एक बार हुआ वासुकी नाग और शेषनाग। शेषनाग भगवान नारायण जिस पर विश्राम कर रहे हैं, वासुकी नाग जो भगवान शिव जी के गले में विराजमान, दोनों, और दोनों ही सर्प बड़े प्रबल हैं। एक भगवान विष्णु जी के पास में है और एक भगवान शंकर जी के पास में। दोनों सर्प बड़े प्रबल, दोनों में विवाद हुआ, दोनों में झगड़ा हुआ। और दोनों में झगड़ा हुआ तो वासुकी नाग ने कहा शेषनाग से, आज अपन दोनों भाई एक जगह पर बैठे हैं, चलो थोड़ी देर शिव चर्चा करते हैं। अब जो शंकर का भक्त है वो शंकर की चर्चा करने बैठा। तो शेषनाग कहता है कि मैं शिव की चर्चा क्यों करूं, मैं नारायण की चर्चा करूं। मैं शिव की चर्चा नहीं करूंगा, मैं नारायण की चर्चा करूंगा। अब शेषनाग जी नारायण की चर्चा करने में लगे, वासुकी नाग शिव जी की चर्चा करने में लगे। वासुकी नाग जो बोले वो शेषनाग नहीं सुने, और शेषनाग जो बोले वो वासुकी नाग नहीं सुने। पति और पत्नी झगड़ा हो रहा है, वासुकी नाग और शेषनाग में झगड़ा हो रहा है। वासुकी का मेरी सुनो, मैं शंकर जी का गुणगान करूंगा। शेषनाग करे मैं नारायण का गुणगान करूंगा, तुम दोनों मेरी सुनो। दोनों ना सुनो, दोनों नहीं सुनो। अब दोनों ही श्रवण ना करें। तब जब वासुकी नाग अपनी कह रहे हैं और शेषनाग अपनी कह रहे हैं, तब मां जगत जननी जगदम्बा अंबा प्रकट, दोनों के साथ। क्यों? पार्वती माता को कमला भी कहा गया है। शिव जी को कमल, पार्वती को कमला कहा गया। कमला मतलब, जम के बोलो, कमला मतलब लक्ष्मी, कमला मतलब वैभव, कमला मतलब सौभाग्य, धन, संपदा, वैभव, कमला। पार्वती जी को कमला भी कहा गया। पार्वती जी प्रकट हो गई और मां जगतजननी प्रकट होकर माता पार्वती जी ने उसी समय पर दोनों की बात सुनी, सुनती रही। वासुकी कह रहे मेरी सुनो, शेषनाग कह रहे मेरी सुनो। वो नारायण का गुणगान कर रही है, शिव जी का गुणगान कर रही। शेषनाग बोला नारायण बड़े, वासुकी कह रहे शिव बड़े। दोनों में झगड़ा हो गया, खूब लड़ाई हुई, खूब लड़ने लगे। तब मां पार्वती जी प्रकट हुई और प्रकट होकर दोनों को रोक कर कहा, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी, पर तुम दोनों अपनी अपनी साधना में लग जाओ। तुम नारायण को भजो, तुम शिव को भजो, ये दोनों अलग नहीं हैं, दोनों दर्शन देंगे और उस दर्शन का फल मुझको भी मिलेगा, तुम दोनों को भी मिलेगा। त्रिशूल देखा है आप लोगों ने? देखा है त्रिशूल? त्रिशूल के अंदर बीच की जो डंडी होती है एकदम सीधी होती है, और त्रिशूल के अंदर जो दो डंडियां होती हैं आसपास की, वो सर्प की आकृति की होती है, सर्प की आकृति। या रखा हो सत्यम जी, सामने एक त्रिशूल रखा होगा, जरा लेकर आ। छोटा त्रिशूल हो या बड़ा त्रिशूल हो, उससे लेकर रखा। हाँ, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। तो बीच की जो डंडी होती है त्रिशूल की, वो एकदम सीधी है, और जो आसपास की जो दो डंडियां हैं वो आड़ी टेढ़ी है, दोनों आड़ी टेढ़ी। देखो बच्चे का ध्यान पूरा है शिव जी पर। बाबू तुरंत कह दिया कि सामने बना है त्रिशूल।
अब ये त्रिशूल है, इसकी एक डंडी बिल्कुल सीधी है और दो डंडियां सर्प की आकृति की आड़ी टेढ़ी बनी हुई है। यहां से चालू हुई, यहां जाकर फिर इधर पर मुड़ गई और ये आकृति इधर पर जाकर मुड़ गई। शेषनाग, वासुकी नाग और बीच में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा जो इस दंड के रूप में विराजमान है, मां अम्बा। और ये जो प्रतिबिंब स्वरूप तुमको दिख रहा है, जो बीच का एक स्वरूप नजर आ रहा है, लोग कहते हैं त्रिशूल मां देवी के हाथ में भी होता है, त्रिशूल सारे देवताओं के हाथ में होता है, त्रिशूल आखिर सभी के पास, ब्रह्म जी के पास में, स्वयं दत्त महाराज के पास में, सबके पास में त्रिशूल का भाव होता है। त्रिशूल में एक शेषनाग है, दूसरा वासुकी नाग है और बीच का जो दंड जिसको हम पकड़े हुए हैं ये मां आद्य शक्ति है। और त्रिशूल के जो बीच का भाग है वो कहाँ प्रकट हुआ? तो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शेषनाग और वासुकी नाग दोनों में झगड़ा होने लगा, मां अम्बा जगदम्बा तब साधना में लीन हो गई। तब दोनों के झगड़े को मिटाने के लिए भगवान एक स्वरूप में, हरि और हर दोनों का एक स्वरूप हो गया। आधा भगवान शिव हैं और आधा भगवान विष्णु हैं। दोनों इस स्वरूप में प्रकट होकर शेषनाग और वासुकी नाग को दर्शन देते हैं। और जब शेषनाग, वासुकी नाग, आद्य शक्ति और हरि और हर, जम के बोलो कौन? हरि और हर, ये दोनों के मध्य में जब प्रकट होते हैं, दोनों के मध्य में, तब भगवान देव अधिदेव महादेव और भगवान नारायण कहते हैं हम दोनों में कोई भेद नहीं है। तब मां अम्बा जगदम्बा ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप इन शेषनाग और वासुकी नाग के लिए एक हो गए हो तो कृपा करो सारे दुष्टों का संहार करो। तब शिवजी हरि और हर, शेषनाग, वासुकी नाग, मां अम्बा, आद्य शक्ति और हरि और हर के रूप में त्रिशूल प्रकट हो गया, जिसने पूरे दुष्टों का संहार कर दिया, पूरे दुष्टों का। तो दुनिया को लगता है ये केवल त्रिशूल है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने अपने दुकानों पर, घरों पर जो ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आज बड़े ध्यान से सुनना। ये कथा सावन महीने की ऑनलाइन कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र कथा है, इसको बड़े भाव से सुनिए। ये कथा अभी तक व्यासपीठ पर सम्मुख में नहीं आई, पर आज अगर बाबा की कृपा से आई है तो उसका स्मरण। दुनिया के लोगों को लगता है ये केवल त्रिशूल है। नहीं नहीं भाई, हरि और हर दोनों का मिलन एक जगह पर, ये बीच बिंदु में हुआ है, ये बीच बिंदु। अब त्रिशूल को पकड़ा कहां से जाता है? त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे क्या? जम के बोलो नहीं। त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे क्या? नहीं। त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे? नहीं। त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे? नहीं। त्रिशूल को पकड़ोगे आप यहां से, मतलब अपने भीतर शक्ति उत्पन्न होना चाहिए, अपने भीतर बल आना चाहिए। और जब शक्ति हमारे पास होगी तो फिर ये हरि हर, शेषनाग, वासुकी नाग अपना कर्म, अपना कृत्य तुरंत करेंगे। फिर वो दुष्टों का संहार तुरंत करेंगे, दुष्टों का। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम,
चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम। ये दंड जो नजर आ रहा है ये क्या है? दुर्गा भवानी आद्य शक्ति, आद्य शक्ति। ये भाग वासुकी, शेषनाग और बीज का जो अंश नजर आ रहा है ये केवल एक नहीं है, ये केवल एक नहीं है। ये दुनिया की दृष्टि में एक दिखता है, त्रिशूल एक, ना 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 ना, हरि और हर दोनों का मिलन है, दोनों का मिलन। हरि हर। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, कई लोग जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आप लोगों में से कई लोग, आप लोग जो बैठकर कथा सुन रहे हैं, कई लोग एक नियम बनाते हैं, 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग करूंगी। और शिव पुराण क्या कहती है? 12 महीने में नहीं, आराम से 12 वर्ष का भी संकल्प मत लो तुम तो, आराम से। मेरा भोले बाबा जब चाहे तब ज्योतिर्लिंग का दर्शन करा। गोनाद के प्राण लेने के लिए यमदूत आते थे पर गोनाद को ले जा नहीं पाते थे। क्यों? गोनाद एक ज्योतिर्लिंग करता था और उसी ज्योतिर्लिंग में बाबा से कह देता था, बाबा अब मेरा अगला ज्योतिर्लिंग मैं सोमनाथ कर लिया, अब मेरा अगला ज्योतिर्लिंग मैं मल्लिकार्जुन करूंगा। बाबा जब तक मैं मल्लिकार्जुन ना कर लूं तब तक तू मुझे उठा मत लेना, तो मुझे उठा मत लेना। कहां खड़े होकर बोलता था? एक ज्योतिर्लिंग में खड़े होकर बोलता, बाबा मेरा एक ज्योतिर्लिंग हो गया। गोनाथ कहता, जब तक मेरे मल्लिकार्जुन ना हो जाए तब तक तू मुझे उठा मत लेना। अब गोनाथ का हो गया एक्सीडेंट, यमराज उसे लेने आ गए, यमदूत उसे लेने आ गए, पर उसने तो मल्लिकार्जुन का संकल्प ले लिया था कि अगला ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन करूं, जब तक दर्शन ना करूं तब तक उठा मत लेना। और खड़े होकर बोला भगवान शंकर के सामने, काल अधिपति महाकाल के सामने, शिव के सामने। वापिस लौट गए यमदूत। ऊपर जाकर यमदूत जैसे ही पहुंचे और ऊपर जाकर जो धर्मराज ने मीटिंग ली और धर्मराज ने पूछा, क्यों तुम तो गोनाथ को लेने के लिए गए थे, तो उसके प्राण नहीं छूटे? तुम तो गोनाथ को लेने के लिए गए थे ना, तो उसके प्राण कहाँ हैं? तो इतने में कहा कि वो गोनाथ ला नहीं सकते, क्योंकि अभी उसको मल्लिकार्जुन का दर्शन कर लेना तो फिर उसको लेके आएंगे। अब 1-2 साल तक गोनाद मल्लिकार्जुन नहीं गया। अब मौत भटकती रही कि अब जल्दी से ये मल्लिकार्जुन कर ले तो मैं इसके प्राण छोड़ दूं और इसको लेकर चले जाऊं। अब ये मल्लिकार्जुन करे तो ये मरे। अब वो पहुंच गया मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए। अब जैसे ही मल्लिकार्जुन दर्शन कर रहा था, इतने में यमराज टोली लेकर बाहर खड़े हुए थे। ये निकला बाहर और इसको निपटाया। ये बाहर निकला और इसको मारा। अब गोनाद इतना चतुर था कि वो मल्लिकार्जुन में खड़े होकर करा, भोलेनाथ कृपा करना, आपका दर्शन हो गया शंभु, आज मेरा मल्लिकार्जुन हो गया बाबा, पर जब तक मैं महाकाल का दर्शन ना कर लूं तब तक नहीं मरूं, कृपा करना, तू मुझे उठा मत लेना भोलेनाथ, तू मुझे उठा मत लेना और कृपा करना, जब तक मैं महाकाल का दर्शन ना कर लूं तब तक मेरे प्राण ना छूटें। अब मंदिर में अंदर बैठ के ही कह रहा। अब जैसे ही गोनाद निकला बाहर और निकलने के बाद ऊपर से एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़क कर आया, बड़ा सारा पत्थर लुढ़क कर आया और गोनाद पर आकर गिर गया। अब तो गोनाद मरेगा, तो यमराज और यमदूत वापिस वैसे की वैसे ही चले गए। धर्मराज ने फिर मीटिंग ली, अब की बार तुम लेके नहीं आए उसको गोनाद को, तो कहा फिर वो बच गया।
क्यों? तो क्या मल्लिकार्जुन में खड़े होकर बोला कि अब की बार आपका दर्शन हो गया, अब अगला दर्शन महाकाल का करूं, और जब तक नहीं करूं जब तक मरूं ही नहीं। अब जैसे ही खबर मिली कि जब तक फिर इंतजार करा, 1 साल में तो जाए नहीं, वो 2-3 साल बाद गया महाकाल का दर्शन करने के लिए। अब तो सारे यमदूतों ने टोली बना ली, यमदूतों ने टोली बनाई कि अब निकलेगा, अब की बार तो मारी डालना। 10-12 साल निकाल दिया इसने 3 ज्योतिर्लिंग ऐसे, और मर ही नहीं दिया, अब की बार मारना। अब महाकाल के मंदिर में खड़ा और दर्शन कर का बोला, बारे महाकाल बड़ी कृपा करी, पर बहुत लेट दर्शन कराया, 3 साल बाद बुलाया, पर बाबा बड़ी करुणा करी, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े तब बुलाना, पर बाबा ऐसी कृपा करना जब तक मैं ओमकारेश्वर का दर्शन नहीं कर लूं तब तक नहीं मरूं, तब तक नहीं मरूं। अब फिर निकला बाहर, और जैसे ही महाकाल से बाहर निकला, और महाकाल से बाहर निकलकर अब की बार सामने से ही महाकाल वन में से निकलकर एक सांप आया, इसको डस गया, और डसा तो यमदूतों ने सोचा अब की मरेगा, और मालूम पड़े फिर बच गया। फिर गए ऊपर, धर्मराज ने कहा क्यों, तुम तो गोनाथ को उठाने गए थे और गोनाथ को लेके आए, तो क्या वो तो मरा ही नहीं है। फिर एक बार बोल दिया, अब क्या ओमकारेश्वर जाएगा, ओमकारेश्वर के लिए 6 साल के बाद ओमकारेश्वर गया। अब ऐसे करते हुए उसके 22 साल निकल गए, मौत उसके पीछे डोल रही। ये महाकाल दर्शन करने के बाद अब की बार इसको ओमकारेश्वर में तो निपटा ही देंगे, पक्का। यमदूतों ने विचार कर लिया, अब की बार इस गोनाद को तो ओमकारेश्वर में निपटाएंगे। अब वो जो ओमकारेश्वर में निपटाने गए, वो ओमकारेश्वर के मंदिर में दरवाजे पर खड़ा, दरवाजे पर से अंदर प्रवेश गया, अंदर, अच्छा यमदूत, यमराज, यमदूत मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर जाए नहीं, बाहर खड़े इंतजार कर रहे, अब आएगा। जैसे ही आया गोनाद अब की बार फिर करा, वाह 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 ओमकारनाथ, क्या गजब करा, 6 साल के बाद दर्शन दिए, कोई बात नहीं बाबा बुलाते रहना, अब मेरे मन में आया है अब की बार मैं भीमा शंकर का दर्शन कर लूं, और जब तक भीमा शंकर का दर्शन नहीं करूं तब तक मुझे उठा मत लेना, तुम मुझे उठा मत लेना। अब की बार यमदूतों ने कहा, विचार करते हैं इसको नर्मदा जी में ही पटक देते हैं। और जैसे ही आ रहा था नहाने के लिए नर्मदा जी में गया, और जो नर्मदा जी में गया तो नर्मदा जी का बहाव बढ़ा दिया यमदूतों ने, जो बहाव बढ़ाया ये उसमें बह गया। तो विचार कर अब की बार मर जाएगा, बचेगा ही नहीं। मालूम पड़ा एक पत्थर से जाकर चिपक गया, निकल के बाहर आ गया। फिर वापस धर्मराज ने कहा ये तो मरा ही नहीं, तो क्या अब की बार बोल के आया है, कहाँ का, भीमा शंकर का, भीमा शंकर का, हाँ। फिर गोनाद गया भीमा शंकर 12 साल के बाद, और अगर वो 12 महीने के 12 ज्योतिर्लिंग कर देता तो, बोलो बोलो सुन के बोलो जरा, और अगर 12 साल के 12 ज्योतिर्लिंग कर देता तो भी निपट जाता। अब उसके हो गए 52 वर्ष का, वो हो गया 52 वर्ष का हो गया। अब गया 12 वर्ष के बाद भीमा शंकर, और अब की बार यमदूतों ने विचार करा अब तो निपटा के मानेंगे अब गोनाथ। अब गोनाथ को निपटाने के लिए यमदूत लग गए पीछे, ये गया भीमा शंकर। भीमा शंकर में जाके बोला, बाबा शरीर से बनता नहीं है, अब मेरा शरीर से इतना बनता नहीं है। भोलेनाथ जी मन में सोचे आज बोलेगा अब तो निपटा दो, पर इतने में बोला, बाबा कोई बात नहीं, शरीर से नहीं बनता पर पक्का है, बिल्कुल पक्का है, काशी का दर्शन कर लूं तब तक तो मुझे उठाना मत ही, कृपा करो। भोलेनाथ यमदूत बाहर खड़े, यमदूत बाहर खड़े, और जैसे ही यमदूत बाहर खड़े, यमदूतों ने आपस में विचार कर लिया, सब आपस में बैठे बैठे गप्पे मार रहे थे कि मालूम है ये मरेगा तो है नहीं, गया होगा अंदर जाके मांगा होगा, मरने वाला तो है नहीं। पहुंच गया 3 साल के बाद काशी, विश्वनाथ जी के दर्शन कर कर बोला, बाबा कृपा करना, बड़ी मन में तमन्ना है, बहुत दिनों के बाद बुलाया, पर आज मन में आया है कि बाबा मैं कैसे भी
बस ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो मेरे शंभु कि मैं बाबा आपकी कृपा से ऐसी कृपा कर दो कि मैं जाकर किसी भी हालत में त्र्यंबक के दर्शन करूं, और जब तक दर्शन ना करूं तब तक मरूं ना। शंभु, जब तक दर्शन ना करूं तब तक मरूं ना, ऐसी कृपा कर दो। करते 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 87 साल का हो गया, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे नहीं करे, 87 साल। आखिरी में यमराज ने जाकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, अब इसको तुम ही निपटाओ। तो निपटे, नहीं तो नहीं, अब तुम कृपा करो, तुम कृपा करो। 11वां ज्योतिर्लिंग था, रामेश्वरम का दर्शन कर। 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। 11वें में भगवान शंकर ने जाकर एक भिक्षुक का रूप रखकर गोनाथ से पूछा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? क्या इच्छा? हंसकर बोला, अभी सोचा नहीं है कि अंतिम इच्छा क्या। और तुम कौन होते हो मेरी अंतिम इच्छा पूछने वाले? मैं कोई अभी मर रहा हूं? शंकर भगवान बोले 85 का हो गया, अब तो मुंह से बोल दे कि केवल एक ही ज्योतिर्लिंग की इच्छा रह गई है, 12वां आखिरी है घृष्णेश्वर, और जाने की तैयारी कर ले। बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो कहने तुमको क्यों बताऊं मेरी अंतिम इच्छा क्या है? और बैठा रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग में बोलता है, बाबा बड़ी कृपा करी, 85 का हो गया, तो कृपा करके घृष्णेश्वर का दर्शन करा दे, और जब तक दर्शन नहीं करूं तब तक मरूं ही नहीं। शंकर जी ने जाकर कह दिया आखिरी है, तैयारी रखना, अब निपटा देना। तो क्या अब तो वैसे ही निपट जाएगा, 92-93 का हो गया, 92 का हो गया, अब क्या बचा। घृष्णेश्वर का दर्शन करने के लिए गया, वहां खड़े होकर बोलता है, बाबा बड़ी कृपा करी, 92 की उम्र में मेरे को तुम्हारा दर्शन हुआ, बस एक इच्छा रह गई है तुमसे मिलने की। एक बार बाबा नंदी पर बैठ कर आना, पार्वती को साथ लाना, और तेरा दर्शन करूं तब मेरे प्राण छूटें। अब मांगा, जैसे ही घृष्णेश्वर से बाहर निकला, शिव नंदी पर बैठकर पार्वती को साथ लेकर सामने खड़े थे। यमदूत खड़े थे इसको लेने के लिए। यमदूत ने देखा इसको तो शंकर नंदी पर बैठकर पार्वती को साथ लेकर। आप लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग में से कोई सा ज्योतिर्लिंग करा है? कौन कौन सा करा है? महाकाल, ओमकार, आप लोग? मल्लिकार्जुन करा, सोमनाथ करा। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो। और आपसे भी निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, गोनाथ की कथा को जिसने श्रवण करा, हर ज्योतिर्लिंग में जाकर कहता था मेरा वो ज्योतिर्लिंग नहीं हो जाए जब तक मुझे मारना मत, मेरे प्राण ना छूटे। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, और आखिरी में घृष्णेश्वर जाकर दर्शन करिए। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिस ज्योतिर्लिंग के शिखर पर शंकर भगवान नंदी पर पार्वती को लेकर बैठे हैं, क्योंकि केवल गोनाथ के लिए उस ज्योतिर्लिंग के दरवाजे पर भगवान शिव स्वयं नंदी लेकर खड़े थे। मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, दर्शन देने के लिए आया हूँ, तू मेरे साथ चल, मेरे साथ। तब गोनाथ ने हाथ जोड़ लिए, और गोनाथ ने हाथ जोड़कर भगवान से विनय करी। भगवान गोनाथ हाथ जोड़कर
भगवान कृष्णेश्वर से विनती करते हैं, जैसे नंदी पर बैठकर आप पार्वती जी के साथ मुझे दर्शन दे रहे हो, ऐसी कृपा करना नंदी पर बैठकर पार्वती के साथ जो 12वां ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने कृष्णेश्वर आए, हे भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि उनका दर्शन आपको इसी नंदी पर हो जाए। आज भी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर शिखर का जब दर्शन करते हैं तो नंदी पर भगवान शंकर पार्वती के साथ बैठे हुए आज भी दर्शन देते हैं, आज भी दर्शन देते हैं। और कोई दूसरा लेने नहीं आया है, गोनाथ को लेने के लिए स्वयं देवादिदेव महादेव मेरा शंकर आया। शंकर